पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला जुमे या पीर तक होगा। चेयरमैन पीसीबी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पैगाम। एक्स पर लिखा, एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शंस वजीर आजम को बताए। वजीर आजम ने कहा, तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला हल करें। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक हतमी फैसला जुमे या पीर तक करने की बात हुई। चेयरमैन पीसीबी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान ने आईसीसी का दोहरा मयार मुस्तरद कर दिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ आईसीसी के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी, भारत के खिलाफ मैच खेलने से इंकार, स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत करने के ऑप्शन पर गौर होगा। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं, हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनोअन अमल करेंगे। स्टेट बैंक का अगले 45 दिन के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान किया। कराची में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया, शरह सूद बरकरार रखने की बुनियादी वजह महंगाई है। महंगाई की शरह 7.5% पर बरकरार है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जा सकती है। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हो रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़राई पैदावार इस साल बेहतर होती नजर आ रही है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से ऊपर होंगे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, पॉलिसी रेट कम न करने पर बिजनेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिजनेस कम्युनिटी ने शरह सूद में 3.5% कमी का मुतालबा किया था। शरह सूद को बिला वजह डबल डिजिट रखा जा रहा है। एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल करना है तो शरह सूद फौरी 7% पर लाया जाए। कराची में सर्दी ज्यादा है। बोलते हैं 18वीं तरमीम खत्म करो। इल्जाम तराशी का वक्त नहीं। बातें करने वालों को कहता हूं, पर्दा ना उठाओ तो बेहतर है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कोरंगी कॉजवे पुल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फायर सेफ्टी से मुतालिक कोई समझौता नहीं होगा। अमल ना किया गया तो इमारत सील होगी। हर मुतासरा दुकानदार को 1 करोड़ रुपए तक कर्ज दिया जाएगा, जिस पर सूद हुकूमत अदा करेगी। गोल प्लाजा को दोबारा बनाया जाएगा। कॉरिडोर चौड़ा करेंगे। वजीर आला सिंध ने कोरंगी कॉजवे पुल का इफ्तिताह कर दिया। वलीन नदी पर बनाए गए 1.5 किलोमीटर तवील पुल पर 6 अरब 13 करोड़ लागत आई। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, असेंबली नहीं चलने देंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असेंबली में एहतजाज। कहा, हमें हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी, जुडिशल कमीशन बनाए, जिस जिसके नाम आए उसे सजा दें। डिप्टी स्पीकर ने एहतजाज के दौरान वक्फा सवालात खत्म कर दिया। सिंध असेंबली इजलास में शोर शराबा। मीडिया से गुफ्तगू में अली खुर्शीदी का कहना था, गुल प्लाजा जलता रहा, वजीर आला और मेयर तमाशाई बने रहे। सिंध हुकूमत और बल्दियाती निजाम की नाकामी अवाम के सामने आ चुकी। कमिश्नर की सरबराही में कमेटी बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठाने के मुतरादिफ है। गुल प्लाजा सानहे पर मिट्टी पाव फार्मूला कामयाब नहीं होने देंगे। सानहा गुल प्लाजा के 10 रोज बाद सर्च ऑपरेशन मुकम्मल, सील करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इमारत को मिसमार कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साउ जावेद नबी खोसो कहते हैं, इसके इदारों ने इम्कान जाहिर किया है, अंदर मजीद कोई लाश मौजूद नहीं। सानहे में 73 अमवात की तस्दीक हुई, 23 की शनाख्त की जा चुकी है। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 नाम ऐसे हैं जिनके वरसा ने DNA सैंपल नहीं दिया। अगर वो सैंपल नहीं देंगे तो उनके नाम लिस्ट से निकाल देंगे। गोल प्लाजा की बेसमेंट के रास्तों पर ताले लगे हुए पाए गए। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। सिंध में फॉरेंसिक साइंस लैब के क़याम में ताख़ीर। खुसूसी गाड़ियां मौजूद मगर अमला और इमारत नामुकम्मल। सिंध फॉरेंसिक लैब 2020 से अब तक क्यों न बन सकी। ARY न्यूज सिंध फॉरेंसिक लैब के क़याम में ताख़ीर पर मीटिंग और विजिट के 17 अक्टूबर के मिनट सामने ले आया। सिंध फॉरेंसिक लैब में ताख़ीर पर होम सेक्रेटरी के कुछ जवाबात गैर तसल्ली बख्श थे। मिनट्स में बताया गया, DIG के मुताबिक 50 क्राइम सीन मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सके। मीटिंग में इंकशाफ हुआ, सिंध में कोई भी फॉरेंसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की भर्तियां कैसे होंगी। मॉनिटरिंग जज ने हिदायत दी, सिंध फॉरेंसिक लैब की इमारत किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी।
कराची के इलाके खोखरा पार में घर में लगने वाली आग बालाई मंजिल पर वाक़ स्कूल तक पहुंच गई। एक बच्चा झुलसकर जाँ बहक, दूसरा जख्मी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। लांठी शेरपा कॉलोनी में फोम के गोदाम में लगने वाली आग बुझा दी गई। लाहौर की शाह आलम मार्केट में वाक़ बैंक में आग लग गई। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग बैंक के IT रूम में लगी है। बलूचिस्तान फिर मगरबी हवाओं के जेर असर, कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश। कोयटा और गिरदोनवाह में बर्फबारी। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए PDMA की टीमें मुतहर्रिक। कलात, मसूम, कला सैफुल्ला और दीगर इलाकों में बर्फबारी 4 से 6 घंटे जारी रहने का इम्कान। पसनी में 16, जीवानी, कल्लात और योब में 5-5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कल से अब तक सबसे ज्यादा बारिश कल्लात में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। बटाग्राम में तहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ। राब्ता सड़कें कई दिन से बंद। चित्राल में भी शदीद बर्फबारी के बायस निजाम जिंदगी मुतासिर। NDMA ने 12 घंटों में KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। जिला औरंगजई और जिला कुरम में शदीद बारिश और बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हंगामी बुनियादों पर भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत से रास्तों को बहाल कर दिया। पाक फौज की बरवक्त इमदादी कार्रवाई के बाद शहरी की तदफीन मुकम्मल हो सकी। कुरम में 8 किलोमीटर की मरकजी सड़क को बहाल किया। इंतजामिया के मुताबिक मुतादिद गाड़ियां फंस गई थीं। मकामी अमायदीन और अवाम ने पाक फौज के बरवक्त इक़दाम को सराहा। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान हादसात में 16 अफराद हलाक। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। करोड़ों अफराद मुतासिर। 16,000 परवाजें मनसूख। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज। न्यूयॉर्क के देही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। मेयर जोहरान ममदानी ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। लोगों के साथ सड़कों से बर्फ हटाई। गवर्नर न्यूयॉर्क की आवाम से गैर जरूरी तौर पर घरों से न निकलने की अपील। अमरीकी सदर ट्रंप की मुदाखलत के बगैर जंग का खात्मा मुमकिन न था। हमास के सीनियर रहनुमा डॉक्टर बासिम नईम कहते हैं, हम सदर ट्रंप की जाती कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मुदाखलत की और इसराइल पर जंग बंदी के लिए दबाव डाला। भारत के यौम जमहूरिया पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरियों का यौम स्याह। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कश्मीर पर खुसूसी बोर्ड ऑफ पीस का कयाम नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप को खुशामदीद कहती हूं जो फील्ड मार्शल के साथ मिलकर अमन की काविशें कर रहे हैं। कश्मीर का मुनसिफाना हल ही खित्ते में पायदार अमन की जमानत है। कश्मीरियों के यौम स्याह पर आजाद कश्मीर में भारत मुखालिफ एहतजाज। मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस्लामाबाद में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। म्यांमार के वज़ीर खारिजा की दफ्तर खारिजा आमद। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। वज़ीर खारिजा इसहाक डार का कहना था, म्यांमार के वज़ीर खारिजा का दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म की तजदीद है। वज़ीर खारिजा म्यांमार ने कहा, ज़राअत, तिजारत समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ मुफीद बातचीत हुई। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के मौक़े हैं। सदर आसिफ अली जरदारी आज से वफ्द के हमरा मुत्तहिदा अरब इमारात का 4 रोजा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, सदर आसिफ अली जरदारी और UAE क़यादत की मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफा और सलामती और अवामी रवाबित का जायजा लिया जाएगा। दौरा UAE सदर के दौरा पाकिस्तान के तसलसल में बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है।
पाकिस्तानी पासपोर्ट सिस्टम अब दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया गया। पासपोर्ट के अप्लाई होने से डिलीवरी तक हर मरहले पर निगरानी की जा सकेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, हमारा मकसद शहरियों को आलमी मयार की तेज रफ्तार महफूज खिदमात की फराहमी यकीनी बनाना है। 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर फाल। मोहसिन नकवी की हिदायत पर इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के निज़ाम को भी मुकम्मल डिजिटल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का 47 अरब रुपए का रमजान निगहबान पैकेज तैयार। वजीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। पैकेज से 42 लाख खानदानों को रिलीफ मिलेगा। 1 करोड़ अफराद को इमदाद मिलेगी। हर तहसील में मरियम का दस्तरख्वान और सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। रोजाना 2000 अफराद को इफ्तारी करवाई जाएगी। मुस्तहिक खानदान को रमजान में फीकस 10,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। मरियम नवाज की रमजान में अशियाए जरूरिया की कीमतें मजीद कम कराने की हिदायत। कहा, कोई मुस्तहिक खानदान रमजान में तन्हा नहीं होगा। मखलूके खुदा की खिदमत में कोई कसर न छोड़ी जाए। सिंध हुकूमत ने मुंह जोर अफसरों को ओहदों से हटाना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक ग्रेड 20 के सेक्रेटरी बल्दियात रफीक कुरैशी, सेक्रेटरी सेहत रेहान बलोच को हटा दिया गया। दोनों वज़रा से ज्यादा ताकतवर समझे जाते थे। ग्रेड 20 के म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी और सेक्रेटरी मेहनत असदुल्ला अबड़ो को भी हटा दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात मोहम्मद अली शाह को भी रिपोर्ट किया गया, जो 19 ग्रेड में होकर ग्रेड 20 की पोस्ट पर तैनात थे। ब्यूरोक्रेट जमीर अब्बासी को भी रिपोर्ट कर दिया गया। कराची गुलशन इकबाल में दरख्त किसने काटे, KMC लाइल निकली। तर्जुमान KMC कहते हैं, दरख्त हमने नहीं काटे, बल्दिया उज़्मा से बगैर इजाजत कार्रवाई की गई। गुलशन इकबाल में दरख्त काटने वाले KMC के लोग नहीं थे। मारी एनर्जीज ने तिबरी 1 कुएं से गैस ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। कंपनी एलामिया के मुताबिक तिबरी 1 कुआं जिला बारखान में खोदा गया। इब्तदाई टेस्ट के मुताबिक कुएं से 11 MMSCFD गैस फ्लो रिपोर्ट हुई। मारी एनर्जीज का मुल्की हाइड्रोकार्बन वसाइल की तलाश जारी रखने का ऐलान। सोना और चांदी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में फी तोला सोना 10,900 रुपए महंगा, कीमत 5,32,062 रुपए हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $109 महंगा, कीमत $5,097 हो गई। कराची में फी तोला चांदी 17,000 रुपए से जायद में फरोख्त हो रही है। चीन कामयाबी से और मुकम्मल तौर पर कनाडा पर कब्जा कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान लिखा, उम्मीद है चीन कनाडा की आइस हॉकी को छोड़ देगा। चीन के साथ मुआहिदा कनाडा के लिए तबाहकुन होगा। ये कनाडा की तारीख के सबसे खराब मुआहिदों में से एक होगा। कनाडा की ज्यादा तिजारत अमेरिका के साथ है। चाहता हूं कनाडा जिंदा और खुशहाल रहे। रूस ने यूक्रेन के मामले पर यूरोपीय हुकाम के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। तर्जुमान क्रेमलिन दिमित्री पेस्कोव ने यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह पर कड़ी तनकीद करते हुए उन्हें नाअहल करार दिया। कहा, यूरोपीय यूनियन की क़यादत में मुस्तक़बिल पर नजर रखने वाले दूर अंदेश रहनुमाओं की कमी है। इनके साथ हम कभी भी किसी मौजू पर बात नहीं करेंगे। T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का लाहौर में तरबियती कैंप। कौमी खिलाड़ी कज़ाफी स्टेडियम में इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। बल्लेबाजों को सूरत हाल के मुताबिक हदफ का ताक़ुब करना होगा। बॉलर्स को विकेटें लेने का चैलेंज दिया जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज 29 जनवरी से शुरू होगी। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला। बांग्लादेश का इंग्लैंड से मुकाबला। दूसरे मैच में अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान अंडर 19 टीम सुपर 6 में अपना पहला मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी।